सामरी औरत से यीशु की बातचीत। जब यीशु मसीह यहूदा प्रदेश छोड़कर फिर गलील प्रदेश को चले, तब उन्हें सामरिया प्रदेश में से होकर जाना पड़ा। वे सामरिया प्रदेश के सुखार नाम नगर में पहुंचे। ये नगर उस भूमि के पास था जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। याकूब का कुआं भी वहीं पर था। ये लगभग दिन के 12 बजे का समय था। यीशु मसीह सफर से थककर कुएं के पास ही बैठ गए। उसी समय एक सामरी औरत उस कुएं से जल भरने आई। यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे पीने के लिए पानी दो। उस समय यीशु मसीह के चेले नगर में भोजन लेने गए हुए थे। इस बात पर हैरानी दिखाते हुए उस सामरी औरत ने यीशु मसीह से पूछा, आप यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांग रहे हैं? क्योंकि उस समय यहूदी सामरियों से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखते थे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को पहचानती और ये जानती कि वह कौन है जो तुझसे ही कह रहा है कि मुझे पीने के लिए पानी दे, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। औरत ने यीशु से कहा, हे स्वामी, आपके पास तो जल भरने के लिए कोई बर्तन भी नहीं है और कुआं भी बहुत गहरा है, तो जीवन का जल आपके पास कहां से आया? यीशु ने उससे कहा, जो कोई इस कुएं से जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। ये सुनकर औरत ने यीशु से कहा, हे प्रभु, वे जल मुझे भी दे, ताकि मुझे प्यास ना लगे और ना ही जल भरने के लिए मैं इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, अपने पति को यहां लेकर आओ। तब औरत ने यीशु को जवाब दिया, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तुमने सच कहा कि तुम्हारा कोई पति नहीं है, और यह भी सच है कि 5 पति पहले ही तुम्हारे साथ रह चुके हैं, और जो अब तुम्हारे साथ रह रहा है वह तुम्हारा पति नहीं है। इस बात को सुनकर औरत ने यीशु से कहा, हे प्रभु, ऐसा लगता है कि आप कोई भविष्यवक्ता है। हमारे पूर्वज इसी पहाड़ पर आराधना करते थे, मगर आप यहूदी लोग कहते हैं कि यरूशलेम ही वो स्थान है जहां आराधना करना सही है। यीशु मसीह ने औरत से कहा, मेरा विश्वास करो कि वह समय आ रहा है जब तुम ना तो पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना ही यरूशलेम में। तुम लोग उसकी आराधना करते हो जिसे तुम जानते नहीं। हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। और वह समय आ रहा है, बल्कि आ ही गया है, जब सच्चे भक्त पिता की आराधना अपनी आत्मा और सच्चाई में करेंगे, क्योंकि पिता अपने ऐसे ही भक्तों की खोज में है। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए ये जरूरी है कि उसके भक्त अपनी आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। औरत ने उनसे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह, जिन्हें ख्रीस्त कहा जाता है, वे आने वाले हैं, और जब वे आएंगे तो सब कुछ साफ कर देंगे। यीशु ने उससे कहा, जो तुमसे ये बातें कर रहा है मैं वही हूं। इतने में ही यीशु के चेले वहां आ गए, और यीशु मसीह को उस औरत से बातें करते हुए देखकर वे हैरान रह गए। फिर भी किसी ने उनसे ये पूछने का साहस नहीं किया कि वे उस औरत से बातें क्यों कर रहे हैं और उससे क्या जानना चाहते हैं। तब वह औरत अपना घड़ा वहीं छोड़कर नगर में जाकर लोगों को बताने लगी, आओ, मैंने एक आदमी को देखा है जिन्होंने मेरे जीवन की सारी बातें सुना दी हैं। कहीं ये मसीह तो नहीं? तब नगर के सब लोग यीशु को देखने के लिए वहां आने लगे, और उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस औरत के कहने पर यीशु पर विश्वास किया, जिसने ये गवाही दी कि उसने सब कुछ मेरे जीवन के बारे में बता दिया जो कुछ मैंने किया था। तब सामरी लोगों ने यीशु से विनती की कि वे 2 दिन तक उनके बीच में रहें, और उनका वचन सुनकर बहुत से लोगों ने उन पर विश्वास किया।